पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारत मुलव्वस है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं भारत ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने का बड़ा मंसूबा बनाया था। दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज मुलाजमीन को यरगमाल बनाना चाहते थे। हमले के लिए मुंबई में होने वाली दहशतगर्दी जैसा मंसूबा बनाया गया था। शोहदा ने कुर्बानियां देकर दुश्मनों का बड़ा प्लान नाकाम बनाया। चारों शोहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। दहशतगर्द हमले से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी थी। हमारी एजेंसीज हाई अलर्ट हैं। दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क इस तरह का हमला नहीं रोक सकता था। वजीर आजम इमरान खान का इंटेलिजेंस एजेंसीज को खिराज तहसीन। चीनी स्कैंडल से पता चला एफबीआर मुसाबकती कमीशन के लोग भी मिले हुए थे। 29 अरब की सब्सिडी लेकर सारी शुगर मिल्स सिर्फ 9 अरब का टैक्स देती थी। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की भी शुगर मिल्स हैं। ये लोग शुगर मिल्स ब्लैक मनी वाइट करने के लिए बनाते हैं। इमरान खान ने पावर सेक्टर को मुल्क पर सबसे बड़ा अजाब करार दे दिया। कहा पावर सेक्टर को ठीक करने के लिए बड़े चेंजेस करना होंगे। PIA, रेलवे, स्टील मिल्स सब नुकसान में हैं। माफियाज बैठे हैं। इस्लाहात करेंगे या बुरे वक्त का सामना करेंगे। लॉकडाउन की बातें करने वाले कभी कच्ची बस्तियों में नहीं गए। कौमी असेंबली इजलास में गर्मा गर्मी शोर शराबा। वफाकी वजीर अली जैदी ने GIT से हकाइक बताए, सवाल उठाए। कहा उज़ैर बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था। उज़ैर बलोच के लिए आसिफ जरदारी हिदायत देते थे। उज़ैर बलोच 150 लोगों के कत्ल का एतराफ़ कर चुका है। GIT में निसार मुराई ने 3 कत्ल का एतराफ़ किया। फरियाल तालपुर ने उसे फिशरीज का चेयरमैन लगवाया। आगा सिराज दुरानी के कहने पर किसी को लियारी का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। वो साहब 20 लाख आगा सिराज और करोड़ों रुपए फरियाल तालपुर को देते थे। मनीषात फरोशी का सहूलतकार सईद हानी का भाई है। वफाकी वजीर ने पूछा, खालिद शहनशाह का कत्ल किसने किया? बेनजीर भुट्टो का कातिल कौन था? अली जैदी के सवालात पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर सीख पा लड़ने को तैयार हो गए। कोर्ट उतार दिया। बोले लड़ाई करनी है तो आ जाएं। फिर कहा अली जैदी के सवालात का जवाब कादिर पटेल ही देंगे। मुतनाज़ तकरीर पर स्पीकर ने कादिर पटेल का माइक बंद कर दिया। PP रहनुमा ने मुराद सईद का मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कादिर पटेल ने कहा कि मुराद सईद जहां बुलाएं जब बुलाएं तैयार हैं। आप तो 2 दिन में कर्ज उतारने वाले थे, 2 साल में 200 अरब कर्ज ले लिया। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर असेंबली पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद काकान अब्बासी कहते हैं अफसोस है कि स्पीकर एक पार्टी बन चुके हैं। हुकूमत अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। वजीर आजम को चैलेंज किया कि इमरान खान ईवान से एतमाद का वोट लेकर दिखाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा हुकूमत का जाना ठहर गया है। बजट के बाद महंगाई का तूफान शुरू होने वाला है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पहले हुकूमत से छुटकारा हासिल करना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात जारी। मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए लियारी एक्सप्रेसवे का रास्ता इख्तियार किया। माड़ीपुर इंटरचेंज से टावर पहुंचे। हमलावर गाड़ी समेत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होना चाहते थे। CTD ने हमले की इत्तलाती रिपोर्ट ATC में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा कि पता करना होगा कि हमले की मनसूबाबंदी कहां और कब की गई। ये भी पता लगाना होगा कि हमला किसके कहने पर किया गया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। DG रेंजर्स से मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी भी हमरा। कोर कमांडर और DG रेंजर्स ने ब्रोकर्स और इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात की। स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रही। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स हिफाजत पर मामूल। पाक फौज की मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। निगार जौहर पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर पाक फौज में पहली खातून सर्जन जनरल तैनात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक सवाबी के इलाके पंचपाई से है।
पहले भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर का गैर कानूनी इल्हाक करने की कोशिश की, अब आबादी का तनासुब बदलने की कोशिश कर रहा है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं भारत को इस राह पर चलने से रोकना होगा जिससे कश्मीरियों के हुकूक सल्ब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को भी आगाह कर रहा हूँ। तोशा खाना रेफरेंस में मुसलसल गैर हाजिरी पर नवाज शरीफ का इश्तिहार और आसिफ जरदारी के वारंट जारी। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे, ये क्रिमिनल केस है। आसिफ जरदारी को भी पेश होना पड़ेगा। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने अदालती नोटिस की तामील से नैब को आगाह कर दिया। नाकाबिले जमानत वारंट नवाज शरीफ के एवन फील्ड अपार्टमेंट पर वसूल कराए गए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,525 रुपए 16 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 52 पैसे का हो गया। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, वाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।